मेट गोवला के पास कट की चपेट में आने से देवर भाभी व एक भैंस की हुई मौत। मौके पर पहुंचे विधायक, घायलों की पूछी कुशलक्षेम। राजसमंद जिले के आमेर से बड़ी खबर। गोवला के पास 11,000 केवी विद्युत तार की चपेट में आने से बाइक पर गुजर रहे देवर भाभी की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल हुए हैं। सूचना पर कई ग्रामीण, पुलिस व पटवारी भी मौके पर पहुंच गए। घटना में विद्युत विभाग की लापरवाही बताई दी है। बताया कि बारिश के दौरान तेज हवा के कारण 11,000 केवी का तार टूटकर सड़क पर गिर गया था। ऐसे में बाइक सवार नारायण लाल गुर्जर व उनकी भाभी मीटाबी बाई एवं 2 अन्य रेखा व 3 वर्षीय लोकेश चपेट में आ गया। देवर नारायण लाल गुर्जर व उनकी भाभी मेहताबी की मौत हो गई है, जबकि घटना में रेखा व 3 वर्षीय लोकेश झुलसा गया है। सूचना पर 108 एम्बुलेंस की मदद से शव आमेर मोर्चरी में रखवाया गया व मां बेटी का उपचार जारी है। घटना की सूचना पर कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा, प्रधान हजारी लाल गुर्जर, सरपंच गंगा सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं घटना में बुजुर्ग शंकर सिंह भी घायल हुआ, जिसका भी उपचार जारी है। वह एक भैंस की भी चपेट में आने से मौत गई। वहीं विद्युत विभाग के एए ने बताया कि मौसम खराब व तेज हवाओं के चलते तार टूट सकता है, जिसकी जांच कराई जाएगी व मृत को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। बाइट शैतान सिंह ग्रामीण, बाइट शंकर सिंह घायल बुजुर्ग, बाइट अशोक कुमार एएन विद्युत विभाग। जैसे हुआ थप्पे के ऊपर से तार टूट गया था। पहले तो भैंस लेके जा रहा था पानी पिलाने के लिए, तो बाजू में रोड है, रोड से मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे, उनके ऊपर भी गिरा, मेरे भैंस के ऊपर गिरा। भैंस तार गिरते ही भैंस एकदम घूम गई। मेरे को भैंस के पीछे का हिस्सा लगा, इसलिए मैं बच गया, दूर जाके गिरा थोड़ा। सोमापुरा से आए थे गोवल से बारिश हो रही थी, इसका रुके थोड़े से, फिर वहाँ से बारिश रुकी और वहाँ से सीधे निकले, थोड़े से आगे गए 200 मीटर। वहाँ पे जैसे निकलने लगे, ऊपर से 11,000 लाइन का तार एकदम से चढ़ कर रहा था, फिर वो गिर गया उनके ऊपर। और मौके पर उनकी 2 की तो शायद डेथ हो गई, और एक बच्चा और एक लेडीज़ थी। छोटा बच्चा 4 साल का है और लेडीज शायद समथिंग 30-32 साल की है। वो दोनों को लेके आए और उनको यहाँ पे एडमिट कराया। उनकी तबीयत फिर भी ठीक है, नॉर्मल है अभी, और बाकी 2 की डेथ हो गई है। तो मौके पर नारायण नाम है उनका लड़का। आपका नाम? मेरा नाम शैतान सिंह है, मैं गोवल का वहीं रहवासी हूँ, गोवल ही रहता हूँ मैं। और जैसे घटना सुनी हम दौड़ के आए, गाड़ी में पहले उनको लेके आए, हम जो भी हो सके जांच करवा के अभी पूरी मौका पर्चा बनाया जाएगा। अभी क्या कि 2 दिन से मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, जैसे कि कल आंधी भी काफ़ी चली थी ना, आज सुबह से बारिश हो रही है। बारिश से हो सकता है कि इंसुलेटर फाल्ट हुआ या कोई गिलहरी चढ़ी हो, उसकी वजह से तार टूटा हो, जिसकी वजह से तार टूट के जस्ट उसी टाइम वो निकले, उसके ऊपर तार गया। बाकी पहले उस जगह पर कोई ऐसा तार कभी टूटा नहीं है। मुआवजे को लेकर विभाग क्या करेगा? जी सर, मुआवजे को लेकर क्या रहेगा विभाग में जो भी होता है, जो अपने इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी, इंक्वायरी रिपोर्ट में जो भी मिलता है, जैसे फेटल एक्सीडेंट 5 लाख का होता है, वो बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। आसीन से सांवरमल शर्मा की खबर।
आकाशीय बिजली गिरने से फलामादा में 2 मंजिला मकान मलबे में तब्दील। हुरदा क्षेत्र की ग्राम पंचायत फलामादा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मंजिला मकान मलबे तब्दील हो गया। प्रकाश पिता रामस्वरूप शर्मा ने सुबह 5 बजे उठकर अपने गाय भैंस का दूध निकालने अपने बाड़े में चला गया। अन्य परिवार दूसरे कमरे में थे, तभी आकाशीय बिजली गिरने से कमरे के ऊपर टिन सेट बना हुआ था, वह भी गिर गया। गनीमत रहा कि परिवार के सदस्य उस कमरे में मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा होने में टल गया। कमरे में फ्रिज, सिलाई मशीन, खाद्य सामान, अन्य कीमती सामान मलबे में दब गए। पड़ोसी ने बताया कि ओम प्रकाश पिता लादूराम शर्मा के शौचालय और दीवार मलबे दब गए। उक्त घटना की सूचना घर वालों ने शंभूगढ़ थाना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। भीलवाड़ा गुरला से बद्रीलाल माली की खबर। तारानकन 33 साल तक आर्मी की सेवा कर घर लौटे रिटायर फौजी का गांव में किया स्वागत। 33 साल तक सेना चिकित्सा कोर में सेवा कर घर लौटे भारतीय सेना से रिटायर हुए सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट राम स्वरूप सिंह सेना चिकित्सा कोर सेवानिवृत्त जब अपने पैतृक गांव पहुंचे, जवान का ग्रामीणों ने ढोल बजाकर किया अनोखा स्वागत। फूलों की वर्षा करते हुए कहा, हमें तुम पर गर्व है। गुरला नेशनल हाईवे 758 स्थित गुरला क्षेत्र चावडेरी गांव के 33 साल तक लगातार फौज में नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होकर जवान जब वापस गांव लौटा तो उसका नायक की तरह अभिनंदन हुआ। शुक्रवार को गादरमला स्थित चावडेरी पैतृक घर पहुंचते ही गांव वासियों ने फूल माला से लाद दिया। इस तरह स्वागत देखकर रिटायर्ड फौजी की आंखों से आंसू छलक पड़े। बताया गया कि फौज में एक सिपाही के पद पर चयन हुआ था। अपने 33 साल की कार्यकाल में देश के कई सैनिक अस्पतालों में सेवा करते रहे। अपने कार्यकाल में कई मरीजों की जान बचाने में मदद की। अंततः 29 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए। 1 फरवरी 2024 शुक्रवार को अपना निजी वाहन से चावडेरी पहुंचने पर फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। भारत माता की जय की जयकारी लगा। लेफ्टिनेंट राम स्वरूप सिंह आर्मी मेडिकल कोर से लैब टेक्नीशियन के पद से आज सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैंने इस सर्विस का सफ़र 28 दिसंबर 1990 से शुरू किया था। इस दौरान मैं लखनऊ, दिल्ली, जे&के के अंदर तंगधार, उसके बाद मथुरा, गुवाहाटी, FMC पूना, FHO भटिंडा, उधमपुर, इवन भूटान में भी मैंने सर्विस किया और इसके बाद अभी कमांड हॉस्पिटल लखनऊ से मैं सेवानिवृत्त हुआ। मेरा 33 साल 2 महीना 4 दिन का टेन्योर रहा और मैं फुल कलर सर्विस करके आया हूँ। इस सर्विस के दौरान मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन कार्ड और एकीकृत रक्षा स्टाफ का कमेंडेशन कार्ड और अभी 26 जनवरी 2024 को मुझे ऑनरी रैंक लेफ्टिनेंट से नवाजा गया। थैंक यू। देखो सा आसान है, हमारी आज जो सफ़र है, मैं एक छोटे से गांव चावडेरी जो गाडरमाला के पास में गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ।
मेरे फादर युवन थे, उनकी देख रेख में हमने पढ़ाई शुरू किया था। उस समय यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, उस समय हम लालटेन में पढ़ते थे। फिर जब खेत पर लाइट आ गई तो हम खेत पे जाके पढ़ते थे। और हमारे गांव में शायद ही हमारे गांव में कुछ लोग ही हैं जो आगे बढ़े हैं इस सेवा के लिए, उसमें से मैं एक हूँ। और मेरा बेटा भी अभी एएमसी में ज्वाइन किया है। हमारे गांव में ज़्यादातर लोगों का रुझाव आइसक्रीम की तरफ है, तो जाते हैं आइसक्रीम बेचते हैं, वो भी अच्छा उनका प्रोफेशन है। लेकिन समाज में आगे बढ़ाने के लिए केवल पैसा ही नहीं, समझ और पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद काम कोई भी करो, बट ये तो होनी चाहिए। धन्यवाद। गए आसीन से सांवरमल शर्मा की खबर। आसीन में रोडवेज बस चलाने की हर तरफ मांग उठ रही। आसीन मांगे रोडवेज की मुहिम के तहत क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार आसीन कस्बे में रोडवेज बसों के संचालन की मांग का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर निजी बसों के संचालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। महिलाओं का एवं पुरुषों का किराया निजी बसों में समान लिया जा रहा है, जबकि यदि आसीन से उदयपुर रोडवेज बस का संचालन होता है तो महिलाओं को मिलने वाली किराए में रियायत का फायदा मिलता है। वहीं निजी बसों में वरिष्ठ जनों और महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं मिल पा रही है। आसीन से उदयपुर रूट पर एक ही निजी बस के संचालन होने से आसीन से उदयपुर की यात्रा करने वाले यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। वहीं वरिष्ठ जनों से भी निजी बसों में कोई छूट नहीं दी जा रही है। यदि आसीन से उदयपुर तक रोडवेज बसों का संचालन होता है तो वरिष्ठ जनों, महिलाओं, दिव्यांग जनों को किराए में रियायत मिल सकेगी। राजस्थान के राजसमंद से पवन वैष्णव की बेहतरीन कवरेज सिर्फ दिल्ली दर्शन भारती न्यूज़ ऐप एंड यूट्यूब चैनल पर प्रसारित सच्ची खबरों से रूबरू। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर। देश भर से समाचार विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414111350 8949999040 8107373618 हाईवे निकल रहे हैं और यहाँ काफी वर्षों से लोग ये मांग कर रहे हैं और आप लोगों के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है। बहुत सराहनीय काम है। अगर यहाँ रोडवे चलती है तो केवल आम नागरिक को ही नहीं, हर एक पहलू से, हर बड़ी सिटी से ये रोडवेज आएगी तो जुड़ेगी, उससे हर एक नागरिक को फायदा होगा। जी, आसीन की जनता में जैसे बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, विद्यार्थियों के लिए फिर ये रोडवेज किस तरीके से फायदेमंद साबित होगी? महिलाओं का वैसे ही आधा किराया लगता है। जी सर। और कहीं कहीं ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर सरकार इनको फ्री भी फंड देती है। बिल्कुल। बच्चों के लिए फ्री है, यहाँ अगर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कहीं और चीजों के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए फायदा है। विकलांगों के लिए अलग सीट है, वो एक फायदा है। और हर एक तरीके से अगर देखा जाए तो रोडवेज चलनी बहुत जरूरी है। इसके अंदर महिलाओं का आधा किराया लगता है, बुजुर्गों का जो 58 साल से ऊपर है उसका भी कम पैसा लगता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। रोडवेज चलने में बहुत देश आज़ाद होने के बाद अभी तक हमारे गांव में रोडवेज बस नहीं चली। हमने देखी भी नहीं रोडवेज बस कैसी है हमारे गांव में। बाकी देखी बहुत बार देखी है, लेकिन अभी रोडवेज बस चल रही है जो भिलवाड़ा से ब्यावर तक जाती है। अब हमारे माला से चालू हुई है, सोईपुर से वो हमेशा जा रही है, अजमेर जयपुर जा रही है। हमारे एक ही आग्रह है कि वहाँ मालाशेर से जाए तो बंकेरानी होते भी निकले, क्योंकि बंकेरानी भी शनिवार और रविवार को बहुत यात्रीगण आते हैं और बार बार से दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर कोई रोडवेज की साधन नहीं है साधन, तो ये सभी टैक्सी से आते हैं। तो हमारे एक ही आग्रह है कि यहाँ होते भी निकले। रोडवेज को लेकर आपका क्या कहना? रोडवेज को लेकर हमारा ये कहना है कि अभी मैं बंकेरानी मंदिर से हूँ। हमारे यहाँ से मतलब रैला पड़ता है लगभग 22 किलोमीटर और आसिम सेक्टर पड़ता है लगभग 12 किलोमीटर के आसपास। वापस एक हाईवे नारीनाडा चौराहे पड़ता है जो कि वो भी 10 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है। तो यहाँ क्या मतलब काफ़ी यात्री भी आते हैं जो मतलब अजमेर, जोधपुर, राजसमंद और काफ़ी मतलब बाहरी इलाकों से भी मतलब आते हैं। तो उनको क्या मतलब जैसे रात्रिकालीन में या मतलब मॉर्निंग में मतलब काफ़ी दिक्कतें आती है। तो मतलब क्या है कि मतलब यात्रा की मतलब वो नहीं है कि भाई मतलब आए तो कैसे आए और जाए तो कैसे जाए, समस्या ऐसी है। तो अधिकांश यात्री किस साधन से आते हैं? अपने अपने निजी वाहनों से आते हैं और या फिर किराए करके मतलब आसिन से टैक्सी किराए करके लेके आते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम ईश्वर। भगवान श्री देवनारायण का जो विश्व प्रसिद्ध गृह स्थल है माला श्री डूंगरी, सोईभूज, कोटा, बरनागर, अमृतसर, बावड़ी, इन स्थानों को जोड़ने के लिए आसपास से जिलों से
रोडवेज बसों का संचालन होगा तभी आमजन यहाँ तक पहुँच पाएंगे। इस कस्बे को रोडवेज की सौगातें मिलनी चाहिए। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से मांग करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर जिले से यहाँ कम से कम रोडवेज आए, तब उनसे पर्यटक भी बढ़ेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, यात्रा जो करेंगे वो सुगध होगी उनकी। हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ते हुए, इस कस्बे को, आसीन कस्बे को जोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रोडवेज है। हर जिले, हर तहसील से, हर कस्बे से यहाँ रोडवेज आए। ये पूरे क्षेत्र की मांग है, कोई एक स्थान, एक नाम, एक व्यक्ति की मांग नहीं है। पूरे क्षेत्र, सभी समाज, सर्व समाज की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोडवेज यहाँ चले और इस क्षेत्रों को जुड़े, आमजन ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ बढ़े तो सभी लोगों को रोजगार मिले।